हाँ तो दोस्तों, फिर से आपका हमारे क्लास साही क्लासेस का इंग्लिश रंजन में आपका फिर से स्वागत है। हमारे चैनल्स को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगे जो नोटिफिकेशन आने वाला है उसको आपको मिल सके। ठीक है, आइए हम लोग आज डिस्कस करते हैं कि यूनिट डिजिट के पार्ट 2 में क्या बताने वाला है। जैसे आपने देख लिया है कि साइक्लिसिटी 0, 1, 5, 6, 4 और 9 ये सारे डिजिट का मैंने साइक्लिसिटी बता चुका हूँ। आज जो बताने वाला हूँ वो बताने वाला है 2, 3, 7 और 8। ये 4 नंबर है। इस 4 डिजिट की क्या साइक्लिसिटी होता है और कैसे इसको निकालने का क्या ट्रिक रहेगा, कैसे निकालेंगे हम लोग बड़ा आसान से, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले 2 का साइक्लिसिटी देखते हैं। 2 की पावर क्या होता है? 1 करेंगे 2, 2 के पावर 2 करेंगे आप तो 4 हो जाएगा। 2 के पावर आप 3 करेंगे 8 हो जाएगा। 2 के पावर आप 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा। फिर यहाँ से आप इसी के 2 के पावर यदि आप 5 करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 के पावर आप 6 करके देख लीजिए, फिर से वो 4 आ जाएगा। 2 के पावर आप 7 करेंगे तो वो क्या दे देगा आपको? 8 दे देगा। और 2 के पावर फिर 8 करेंगे तो आपको फिर 6 दे देगा। ठीक है, तो दैट मीन्स क्या हो रहा है? हर 4 4th पावर के बाद उसका रिपीटिशन चालू हो जा रहा है। ठीक है, तो आपको पूछा जाए, ये देखें कि 2 के पावर 27 का कितना लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट होगा। तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जो भी आपके पास पावर दिया है उस पावर को आप सबसे पहले कितना 4 से डिवाइड कीजिए, जितना रिमाइंडर बचता है। ठीक है, तो उसी के फॉर्म में देखते हैं हम लोग। 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 24, 3 रिमाइंडर यहाँ बच रहा है। रिमाइंडर क्या है? 3। तो अभी एक ट्रिक में बता रहा हूँ, यदि रिमाइंडर आपका 0 हो, रिमाइंडर 0 हो तो वो जाएगा आपका 6 होगा। यदि 1 है तो 2 होगा, 2 है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और 3 है तो आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे मैं बता पा रहा हूँ। जैसे आप जो 4 से डिवाइड हो जाए, जो 4 के मल्टीपल में वो आपको क्या देगा? लास्ट डिजिट 6 देगा। जैसे 4k + 1 आ जाए, 4k + 1 और जिसे डिवाइड होने के बाद 1 बच जा रहा है। जैसे 2 के पावर 5, 2 के पावर 4 से डिवाइड करते हैं तो 1 रिमाइंडर बच जाता है, तो इसका पावर हमेशा 2 होगा। जैसे 2 के पावर, जैसे मैंने बताया कि आपका 6 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जैसे आप देंगे कि 4 + 2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? तो इस तरह के जो फॉर्म में है 4 + 2, तो ये हमेशा क्या दे देगा आपको? ये 6 है तो ये हमेशा 4 आ जाएगा। और जैसे इसके बाद 2 के पावर हम लोग 7 कर रहे हैं तो कैसे होगा कि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 को तो 3 बच जाएंगे। तो मैंने बताया था अभी 3 वाले जो टर्म है वो हमेशा क्या देगा आपको? 8 देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी भी पावर दिया हुआ है 2 का। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं 2 के लिए और वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे 2 की पावर 2013 दे दें, आप देखेंगे 4 से आपको डिवाइड करना है। तो 4 से कोई भी नंबर कब डिवाइड होता है? तो उसका लास्ट 2 डिजिट, ठीक है, वो 4 से डिविजिबल है। ठीक है, तो आप यहाँ करेंगे कि ये पूरी डिजिट को नहीं लेना है। ठीक है, आप लास्ट 2 डिजिट देखिए, 13 है। 13 को आप 4 से डिवाइड कीजिए, तो 13 को 4 से 3 से डिवाइड करेंगे, 4 3 से 12 बचा 1। तो दैट मीन्स आप जितना पावर बच रहा है उसी के पावर उसके ऊपर लिख दीजिए। तो 2 के पावर 1 2। ठीक है, जितना कट करने के बाद बच रहा है 2 के पावर उतना ही उस पर लिख दीजिए। कुछ नहीं करना है आपको, जो मैंने बताया रिमाइंडर वाला वो भी याद रखने की जरूरत नहीं है। आप जितना उसके पावर, सिंपल सा है कि 2 की पावर 2015 दे दो, चलिए 2017 ले लेता हूँ, 2 के पावर 2018 ले लेता हूँ, 2 के पावर 2019 ले लेता हूँ। आप कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे? आप देखिए इस डिजिट के लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कीजिए। 4 से डिवाइड करेंगे 16, 4 4 16, 1 बच रहा है, 2 के पावर 1 हो जाएगा। दैट मीन्स इसका यूनिट डिजिट 2 हो जाएगा। इसको आप डिवाइड करेंगे तो 18 क्या 16 आता है, 2 बच जाएगा, 2 के पावर 2 आप देखेंगे 4 होगा। इसके हम लोग करेंगे कि 2 के पावर कितना 3 बच जाएगा, तो ये 8 आ जाएगा। बड़ा आसान तरीका है,
आप जितना 4 से डिवाइड कीजिए, जितना रिमाइंडर बच रहा है वो उसी का पावर में उठा दीजिए। ठीक है, यदि आपके पावर 2 में डिवाइड करने को 1 बच रहा है 2 की पावर 1, इसमें 2 बच रहा है 2 लिख दिया, 3 बच रहा है 3 लिख दिया। तो आप बड़ा आसान से तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं और उसको आप यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। सिमिलरली हम लोग देखेंगे 3 का क्या होता है। 3 का यदि हम लोग पावर 1 करें तो 3 होगा, 3 के पावर 2 करें तो 9 होगा, 3 के पावर 3 करें 27 होता है और 3 के पावर 4 करें तो 81 होता है। इसी तरह से हम लोग यदि पावर को देखेंगे, 3 के पावर 5 करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट 3 होगा, 3 के पावर आप 6 करेंगे तो 9 होगा, 3 के पावर आप 7 करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट 7 होगा और 3 के पावर आप 8 करेंगे तो यूनिट डिजिट 1। मतलब हर 4 साइक्लिसिटी के बाद ये 3971 3971 3971 आना चाहिए। तो इसका भी वही लॉजिक है कि जितना आप कोई भी पावर 3 का दें उसको आप 4 से डिवाइड कीजिए। जैसे मैं बोलूं कि 3 के पावर 5 6 7, ठीक है, आप इसको 4 से डिवाइड कीजिए। आपको कुछ नहीं करना, इतने बड़े डिजिट को नहीं, लास्ट 2 डिजिट को आप देखिए, यदि वो 4 से डिविजिबल होगा तो डिविजिबल है वो डिजिट। तो आप देखिए 4 से इसको डिवाइड करें 67 को तो क्या होगा, 1 टाइम्स में 4 गया, 2 बचा 27, तो ये 27 6 टाइम में 24, यहाँ बचा है क्या 3, तो यहाँ पे 3 के पावर 3 हो जाएंगे। आपको मालूम है 3 के पावर 3 क्या होता है, 27 होता है, दैट मींस 7, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 7 हो जाएगा। ठीक है, बड़ा आसान तरीका है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 3 का है। 7 का हम लोग देखते हैं कि कैसे क्या होता है। 7 का पावर 1 7 होता है, 7 का पावर 2 करेंगे 49 होता है, 7 के पावर 3 करेंगे तो 3 9 63 और 7 28 और 6, ठीक है 24 हो जाएगा। 7 की पावर 4 करेंगे तो 7 के 21 7 28 2 30 और 7 14 14 3 17, ठीक है। तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट मीन्स हम लोग बोले कि 7 के पावर यदि मैं बोलूँ 5 तो ये भी 7 होगा, 7 के पावर यदि 6 बोलूँ तो यहाँ पे भी 9 आ जाएगा, 7 के पावर में 7 बोलूँ तो यहाँ पे 3 यूनिट डिजिट मिलेगा और 7 के पावर 8 में बोलूँ तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमेशा साइक्लिसिटी रिपीट करता है, 7 9 3 1 7 9 3 1 हमेशा रिपीट करेगा। आपको 7 का कोई भी पावर दे दे, 7 के पावर 4 96 दे दे, ठीक है, आप इसको 4 से डिवाइड कीजिए। 96 को 4 से डिवाइड करेंगे, नॉर्मल है कि कितना भी टाइम्स में जाएगा, तो 4 से आप 96 को डिवाइड कीजिए तो 9 टू जाए, सॉरी यहाँ 6 है, ठीक है, 9 टू जाए 4 टू जाए एंड 4 4 जाए 16 24 टाइम्स, मतलब 7 का पावर कितना हो रहा है 0 हो रहा है। ठीक है, तो 7 का पावर में पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है तो वो हो जाएगा क्या, आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, वो 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सारा कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए सिमिलरली इसी तरह से 8 का हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग 8 का कैलकुलेशन करते हैं। 8 का साइक्लिसिटी चेक करते हैं। 8 का पावर 1 होगा तो 8 के पावर 2 होगा 64, 8 के पावर 3 होगा तो 8 चौक 32, 8 छक 48 और 3 51, 8 के पावर 4 होगा 8 2 16, 8 एकम 8 1 9, 8 5 40, ठीक है, इस तरह से जाएगा वो। फिर 8 के पावर 5 करेंगे 8 आएगा, 8 के पावर 6 करेंगे 4 आ जाएगा यूनिट डिजिट पे, 8 के पावर आप 7 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 8 के पावर आप 8 करेंगे तो 6 आ जाएगा। दैट मीन्स 8426 हमेशा इसकी साइक्लिसिटी जाएगा। अब 8 के पावर कुछ भी आपसे बोल दिया जाए, मान लो आप 20 बोलते हो, आप इसको 4 से डिवाइड कीजिए, यदि ये 4 से पूरा कट जा रहा है तो 4 का जो टर्म है लास्ट वाला उसको हम लोग यूज कर लेंगे। जैसे ये 4 से पूरा डिविजिबल है तो इसका 8 के पावर दैट मीन्स जो 4 का वैल्यू होता है वो वही उसका वैल्यू हो जाएगा। तो 8 का वैल्यू क्या होता है 6 यूनिट डिजिट पे आता है, तो हम लोग उसको 6 से लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देखते हैं और उसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब मैंने सारे डिजिट का साइक्लिसिटी बता दिया आपको, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम देखते हैं एक 2 के पावर 23 इंटू 23 24
इंटू 24, 25 इंटू 25 और 26 इंटू 26। फाइंड द यूनिट डिजिट। आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैंने बताया ये एक एक्सप्रेशन है, इसका आप यूनिट डिजिट निकालिए। तो आप देखेंगे 2 के पावर 23 है, मतलब 23 है, लास्ट को हमको डिजिट देखना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं देखना है। 23 को नहीं, सिर्फ 3 को हम लोग देखेंगे। इसमें हम 4 को देखेंगे, इसमें 5 को देखेंगे, इसमें 6 को देखेंगे। आप देखिए 3 के पावर 23 मान के चलिए, यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 के पावर 23, इसको हम लोग लिख सकते थे 4 के पावर 24, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 के पावर 25 और 6 के पावर 26। अब देखिए 3 के पावर में अभी बताया था कि 23 को 4 से आप डिवाइड कीजिए, जितने भी रिमाइंडर आ रहा है उतना ही उसके पावर में लिख दीजिए। 3 के पावर ये 3 हो जाएगा, ये 4 है। आपको मैंने बताया था कि 4 9 में क्या होता है, इवन ऑड का खेल चलता है। यदि वो इवन है तो वो 6 हो जाएगा, ऑड है तो 4 रहेगा। इसके और ये 4 की पावर क्या है, इवन है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, 5 एज इट इज रहता है, 6 के पावर कितना भी हो एज इट इज रहता है, कोई चेंजिंग नहीं। अब 3 के पावर कितने हो जाएंगे, 7, 27 होगा, इसको हम लोग 7 ले लेंगे। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 6। आप देखिए सबसे पहले मैंने बताया था कि कोई एक एक्सप्रेशन ऐसा ढूंढिए जिसमें 0 होने का चांसेस लग रहा है, तो आप पहले उसको मल्टीप्लाई। 5 6 30, तो 0 यहाँ पे एक आ रहा है यूनिट डिजिट, दैट मीन्स इसका आंसर 0 होगा। आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है, आप कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब इसी जगह पे कुछ चेंजिंग रहता कि चलिए मैं ये नहीं देता हूँ, 5 6 बड़ा आसान था इसलिए आपने कर लिया इसको, यहाँ पे 7 दे दिया, यहाँ पे 8 दे दिया, ठीक है। अब हम लोग इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे? तो यूनिट डिजिट में अभी बताया, किसी को सेम तरह से 23 को हम लोग लिख देंगे 23, 4 को भी हम लोग यहाँ से मिटा देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 2 के पावर 22 लिख दिए। चलिए इसका हम लोग देखते हैं कैसे निकालेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत चेंजिंग किया है तो आपको सब इसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 2 के पावर 22 इंटू 7 के पावर 25 और 8 के पावर 26। अब देखिए सबों को इसको 4 से डिवाइड कीजिए, जितना रिमाइंडर बचता है उतना लिख दीजिए। 3 के पावर 3 रिमाइंडर बचेंगे, आप इसको डिवाइड करेंगे, इसके बचेंगे 2 रिमाइंडर, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। 7 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, तो 1 लिख दीजिए। 8 को डिवाइड करेंगे, 26 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो वो कितना है, 2 रिमाइंडर बच जाएगा। आप इसको सबको लिख दीजिए, यहाँ पे 3 और 7 आ जाएगा, ये 4 आ जाएंगे, ये 7 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा, 88 64, ठीक है, तो 4 आ जाएगा। आप सबों को मल्टीप्लाई कीजिए, जो आंसर होगा वही यूनिट डिजिट होगा। 7 7 28 और 7 28, ठीक है। यहाँ से 8 इंटू 8 करेंगे तो 64, यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, इसका आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से बहुत आसान तरीके हैं। यदि आप 2 वाले टर्म को 4 बना सकते हैं तो टू द बेस्ट है। जैसे कुछ एग्जांपल आपको मैं बता रहा हूँ तो उसमें और आसान तरीका है, बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। जैसे मैं आपको दे दूं कि 2 टू द पावर 2009, ठीक है। आप इतना बड़ा डिजिट पावर दे दें, आप इसको कैलकुलेट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। आप लास्ट हमको 4 इससे बना सकते हैं, या फिर इसको हम लोग लिख सकते थे कि क्या कि यदि आपको इवन नंबर ही दिया रहता, यदि ऑड ना दे रहे ये दिया रहता, इसको हम लोग 2 के पावर 2 इंटू 10004 लिख सकते हैं। तो आप 4 के पावर 10004 लिख सकते हैं, ठीक है। आप देखिए ये इवन है तो इसको 4 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, मतलब इसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 रहेगा, ठीक है। आप डिवाइड भी करके निकाल सकते थे, ऐसे भी निकाल सकते थे, ठीक है। तो आप दोनों तरह से निकाल सकते हैं, कहीं से भी निकाल सकते हैं आप, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि हम लोग कैसे निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि कितना आसान आप बना सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं और इसमें आप कैलकुलेट करेंगे कि क्या इसका आएगा और मुझे कमेंट में बताएं आप जरूर। 2 की पावर फैक्टोरियल 5 प्लस
प्लस इंटू 3 के पावर फैक्टोरियल 3 इंटू 7 फैक्टोरियल 7 इंटू 8 की पावर 20 फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, अब वहां से आप निकाल के आप कमेंट में डाल दें। अब आगे जो हम इसका एक पार्ट और बनेगा जहां पे हम लोग 2 डिजिट, जैसे यहाँ पे एक यूनिट डिजिट बताए थे, अब कोई भी एक्सप्रेशन है लास्ट 2 डिजिट एंड 3 डिजिट हम लोग पढ़ाने वाले हैं। उसका हम लोग देखेंगे कि कैसे आएगा और कैसे हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल्स को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और बहुत सारे आप लोगों से आशा है कि आप बहुत अच्छे से मुझे चाह रहे हैं और आगे मैं इसी तरह से आपके लिए लेक्चर बनाते रहूं। धन्यवाद, थैंक यू।